नासा जो है वो 45 साल पहले एक वॉयजर 2 नामक प्रोब मिशन को भेजी थी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में बोले तो अर्थ से ऊपर भेजी थी। जानकर आश्चर्य इस बात का होगा 45 साल से यह उड़ ही रहा है। लगभग 20 बिलियन माइल्स की यात्रा कर चुका है और इतना दूर तक उड़ने के बाद आज तक भी संदेश भेज रहा है। आप सोचकर आश्चर्य करेंगे कि इसके संदेश को अर्थ तक आने में, जब यह संदेश भेजता है, 16.5 घंटे से अधिक का टाइम लगता है। इतना दूर कोई तैर रहा है। नाम है उसका वॉयजर 2 मिशन। आज सुर्खी क्या है? 45 साल में क्या आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं? जी नहीं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, आपसे अपेक्षा है। फिलहाल न्यूज, गुड न्यूज यह है कि यह अगले 3 साल और उड़ेगा। यानी इसमें अचानक एक प्रकार से और एनर्जी आ गई है और यह अगले 3 साल तक और उड़ने वाला है। यह इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर उड़ने वाला है। और जब वॉयजर 2 है तो वॉयजर 1 भी रहा होगा। यह दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। जी हां, बिल्कुल रहा होगा। वॉयजर 2 मिशन वॉयजर 1 से पहले भेजा गया था अगस्त 1977 में, और वॉयजर 1 जो है वो सितंबर 1977 में भेजा गया था। नासा के द्वारा अर्थ ही नहीं, अर्थ से आगे निकलकर जितने भी ग्रह हैं उनसे बाहर निकलकर सूर्य के सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर जाने के लिए 1977 में मिशन भेजा गया था। उसका नाम वॉयजर है। इवो हैज बीन इन स्पेस फॉर 45 ईयर्स। नासा जस्ट फाउंड ए वे टू कीप इट अलाइव फॉर अनदर 3 ईयर। आप सोच कर देखिए, 12 मिलियन माइल्स यानी 20 मिलियन किलोमीटर, 20 बिलियन किलोमीटर के आसपास इसकी डेट बताई जा रही है। अर्थ से यह इतना दूर है और फिलहाल यह तैर रहा है और अगले 3 साल तक यह वॉयजर मिशन और तैरेगा। यह इसके बारे में है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप इधर देखिए, आपको यह सूरज दिखाई दे रहा होगा। सूरज के चारों तरफ अगर हम लोग कहें तो सूरज अपने आप में इस पूरे अंतरिक्ष का एक तारा है। हैं? क्या बोल रहे हो? जी, मैं सही बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। सोलर सिस्टम, अगर अंतरिक्ष को अगर आप आंखों से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको जो बहुत सारे टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, उन्हीं तारों में से एक तारा सूरज है। चूंकि हम सूरज के अपने मंडल में हैं, इसलिए हमें सूरज ज्यादा तेजी से चमकता हुआ दिखाई देता है। साथियों, अंतरिक्ष में उपस्थित इन सेलेस्टियल बॉडीज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक वो जो खुद के प्रकाश से चमक रहे होते हैं, उन्हें स्टार कहा जाता है, और एक वो जो दूसरे की रोशनी से चमक रहे होते हैं, उन्हें प्लेनेट कहा जाता है। तो अर्थ एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। और आप देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ग्रह हैं। चूंकि ये सूरज के तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इन्हें सोलर सिस्टम का पार्ट समझा जाता है। हमें लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम ही सबसे बड़ा है। हमारे एक तरफ मार्स है, एक तरफ सैटर्न है, एक तरफ जुपिटर है। हम इन सबको नाप लेंगे। असल मायने में अभी हम इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि जो आकाश में चमकते हुए हमें इतने सारे तारे दिखाई देते हैं, उन तारों में से हम केवल एक तारे के परिवार में, एक उपग्रह पर रहने वाले लोग हैं। दुनिया में इस बात का जो रहस्य बार बार उठता है कि क्या इंसान जिस तरह से पृथ्वी पर रहता है, ऐसे क्या किसी और जगह भी रहता होगा? तो इस बारे में यह कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि इस बात की संभावना से इनकार ही नहीं किया जा सकता कि इंसान जैसा कोई और जीव कहीं और ना रहता हो। बस यह जरूर कहा जा सकता है कि हमें जानकारी ना हो कि वो कहां रहता है। इसी कारण से एलियंस के होने पर निरंतर प्रश्न उठते रहे हैं और यह माना जाता रहा है कि दुनिया को जानने की नेचर कहीं किसी और ग्रह पर रह रहे लोगों में भी होगी और इसीलिए एलियंस धरती पर आते हैं। साथियों, विचार करो, केवल अर्थ पर जीवन है, अर्थ से ना पहले जीवन है ना अर्थ के बाद में जीवन है। विचार करके देखिए आप। संभव है ऐसे ही हमारे सोलर मंडल में नहीं, उसके ऊपर जब अंतरिक्ष की हम बात करते हैं, गैलेक्सी की, मंदाकिनी की जब हम बात करते हैं, वहां पर बहुत सारे जो असंख्य तारे हैं, उनमें से किसी एक तारे का किसी एक उपग्रह पर संभव है कि जीवन हो। जैसे अर्थ पर जीवन है, अर्थ पर ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी चल रही हैं, ऐसे संभव है किसी और जगह भी कुछ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो।
इनकार तो नहीं किया जा सकता। फिलहाल हम लोग किस बात पर खुश हो रहे हैं कि हमारे यहां ही जीवन है, अन्य जगह जीवन नहीं है। इस जीवन की तलाश की जिज्ञासा, इस तरह का विचार रखने वाले लोग हैं वो अमेरिका रह रहे हैं, ठीक है। नेटिव अमेरिकन एज सच कोई है नहीं जो कहते हैं कि हम अमेरिकन हैं, असल में वो भी माइग्रेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जब यहां पर इस स्थिति का यहां पर पहुंच गई तो अमेरिका के अंदर ही लोगों में यह विचार आया कि यार जब हम कहीं से माइग्रेट होकर यहां पहुंचे हैं तो यहां से भी तो आगे माइग्रेट होकर पहुंच सकते हैं। तो अमेरिका वाले मार्स की खोज में निकले। अब अमेरिका से ही अन्य जगहों की खोज के लिए नासा ने कुछ चीजें बनाई, जैसे वोयाज मिशन 1 और 2, ठीक है। तो ये जो वोयाज मिशन 1 और 2 है, ये अर्थ पर एक देश जिसका नाम अमेरिका, वहां से चलाकर कहां के लिए चलाई गई कि देखो किसी और प्लेनेट पर तो रहने का जुगाड़ नहीं हो सकता, सांप ढूंढने के लिए यहां से निकल करके शुरू होता है अर्थ से निकलकर चलने का कार्यक्रम। और अर्थ से निकलकर साथियों वोयाज 1 और 2 1977 में भेजे जाते हैं और वो इन सारे के सारे उपग्रहों को क्रॉस करते 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 सीधा चला जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वोयाज 2 ने 4 बड़े बड़े ग्रहों को बाईपास किया, उनको क्रॉस करके बकायदा उनकी जानकारी दी, और इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनके ऊपर भी कम से कम 16 उपग्रहों के बारे में वोयाज 2 ने नासा वालों को इंफॉर्मेशन दी है। आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वोयाज 2 मिशन जो है वो आने वाले 3 साल के लिए और काम कर पाएगा। कुछ इस प्रकार का ये वोयाज मिशन भेजा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सर एक बात बताओ, इतना दिनों से ये उड़ रहा है, ये कहां तक जाएगा? हमने कहा भाई ये ऑलरेडी हेलियोस्फीयर में पहुंच चुका है। ये क्या होता है सर? भाई ये ऑलरेडी सूरज का जो आखिरी अंत जहां सूरज का प्रकाश जा रहा है, यानी सोलर सिस्टम का वो हिस्सा जिसके बाहर दिखना बंद है, ये ऑलरेडी वहां तक जा चुका है। यानी कि सोलर सिस्टम के बाहर, अब इधर देखिए, जैसे ये सूरज रहा, सूरज के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये यहां पहुंच चुका है। ये हेलियोपॉज जो आपको दिखाई दे रहा है ना, सूरज की रोशनी जहां तक है या सूरज का अपना परिवार जहां तक है, उस क्षेत्र को हेलियोस्फीयर कहा जाता है। और ये जो हेलियोस्फीयर है ना साथियों, इस हेलियोस्फीयर के एंड पर पहुंच चुका है ये, ठीक है ना। इस स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, यानी एक तारे का अपना परिवार खत्म, अब दूसरे तारे का क्षेत्र शुरू होगा। यह हेलियोस्फीयर में पहुंच चुका है। कौन? वॉयेजर 2। सुर्खी क्या है? वॉयेजर 2 आने वाले समय में और आगे तरक्की करते हुए 3 साल यात्रा और करेगा। तो क्या यह क्रॉस करते करते किसी और तारे पर पहुंच जाएगा? फिलहाल इसकी संभावनाओं से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अधिकांश काम शट डाउन कर दिए गए हैं। केवल इसे जिंदा रहने के लिए काम दिया जा रहा है और इसे संदेश भेजने के लिए किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये इतने साल चल लिया, इसमें ऐसा भरा क्या था? तो साथियों, इसकी जो बैटरी बनाई गई थी ना, वो नाभिकीय बैटरी थी, न्यूक्लियर बैटरी थी। न्यूक्लियर बैटरी का मतलब न्यूक्लियर या नाभिक से प्रेरित बैटरी थी। वो बैटरी क्या कर रही है? इसको एक्टिवेट करने का काम कर रही है। इसमें प्लूटोनियम से बनी हुई बैटरी लगाई गई थी, जो लगातार नाभिकीय विखंडन से इसे निरंतर ऊर्जा दिए जा रही है। आज जो सुर्खी है वो केवल इतनी है कि यह 3 साल और चल पाएगा।